तो द बॉयज की स्पिन ऑफ सीरीज जेन वी का फाइनल एपिसोड आ गया है और इस सीजन के एंड से में ये बात क्लियर हो जाती है कि जेन वी का जो पूरा सीजन था वो एक्चुअली में द बॉयज के यूनिवर्स के फ्यूचर को सेटअप कर रहा था। और कैमियो से ये बात क्लियर हो चुकी है कि आगे जाके जो जेन वी के इवेंट्स है वो द बॉयज के सीजन 4 में कंटिन्यू हो गई और जेन वी के जो कैरेक्टर्स है वो भी आगे जाके हमें द बॉयज के सीजन 4 में देखने मिलेंगे। तो जिन लोगों ने जेन वी नहीं देखा उनके लिए मैं बिना स्पॉइलर के जेन वी के सीजन 1 का एक रिव्यू करूंगा, तो ध्यान से सुनो। तो जेन वी द बॉयज की एक स्पिन ऑफ सीरीज है जिसमें हमें गडोल्किन नाम की एक सुपर हीरो यूनिवर्सिटी दिखाई है जिसमें ऑब्वियसली सुपर पावर्स वाले बच्चे पढ़ते हैं और ये पूरी यूनिवर्सिटी वार्ड के अंदर आती है। तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी ही। और हमारे जो सारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो भी सुपर पावर्स वाले हैं जिनको अभी तक वार्ड की असलियत का पता नहीं है और जिनका ये सपना है कि वो एक सुपर हीरो बने, लोगों की मदद करे और आगे जाके द 7 का पार्ट भी बने, जो एक टिपिकल सुपर पावर्स वाले बंदे का सपना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये सपना स्टारलाइट का भी था और जैसे स्टारलाइट को रियलिटी हिट करती है वैसे ही यहाँ भी जब रियलिटी हिट करती है इनको पता चलता है कि चीजें वैसी नहीं है जैसा इन्होंने सोचा था और इनकी यूनिवर्सिटी के कुछ राज हैं जो किसी को नहीं पता। और यहाँ से कैरेक्टर्स को वो फकिंग रियलाइजेशन होता है कि वी डोंट नो व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। और द बॉयज की तरह जेन वी भी अपने कैरेक्टर्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स और ट्रॉमा, मेंटल हेल्थ को दिखाती है कि हर कैरेक्टर के एक्शंस के पीछे उसकी मेंटल हेल्थ भी एक रीजन है। और इससे हमें ये बात समझ आती है कि द बॉयज एक्चुअली में एक साइकोलॉजिकल ड्रामा भी है जो अपने शो के कैरेक्टर्स की साइकोलॉजी को लेके भी चलती है। और बाकी चीजों की बात करें तो जेन वी की जो टोन है वो बिल्कुल बॉयज जैसी है। इस शो में भी खून खराबा है, सेक्स है, द बॉयज की तरह सेक्स और खून खराबा इन्होंने बहुत ज्यादा दिखाया है। और जेन वी से हमें द बॉयज के यूनिवर्स की पॉलिटिक्स भी पता चलती है कि जो सीजन 3 के एंड में होमलैंडर ने एक सिविलियन को मार दिया था उसका एक्चुअली द बॉयज के यूनिवर्स में क्या असर हो रहा है और कैसे लोग दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हो गए हैं। मामला सीरियस हो रहा है। और जेन वी के फाइनल एपिसोड में जो होमलैंडर का कैमियो था और वो जो 360 डिग्री वाला ट्विस्ट था, इनसे ये क्लियर हो जाता है कि सीजन 4 इसी टॉपिक को लेके आगे जाएगा और आगे जाके हमें जेन वी के कैरेक्टर्स भी सीजन 4 में देखने मिलेंगे द बॉयज के। और इससे हमें ये बात पता चलती है कि जेन वी कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है द बॉयज के यूनिवर्स का। मतलब यहाँ से ही इन्होंने द बॉयज के आगे के सीजन को सेटअप कर दिया। तो जेन वी का सीजन 1 हमें किसी भी तरह से डिसअपॉइंट नहीं करता और यही द बॉयज की स्पिन ऑफ सीरीज आपको देखनी ही होगी अगर आपको अप टू डेट रहना है। और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ द बॉयज के सीजन 4 के लिए। वैसे मैं पहले से ही एक्साइटेड था बट जेन वी देखने के बाद मैं और ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ क्योंकि मामला अब कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये था मेरा जेन वी का रिव्यू और इन माय ओपिनियन आपको जेन वी को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। अभी जाके सीजन 1 को पूरा देख लो ताकि द बॉयज का जो सीजन 4 आएगा उसमें जो हो वो आपको समझ आए। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पे एनिमे और मूवी से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में।